दिया था सारनाथ के अंदर। ठीक, कहाँ पे? सारनाथ के अंदर। अब वो सारनाथ के अंदर इन्होंने अपना जो एडिक्ट दिया था, उस एडिक्ट के अंदर इन्होंने अशोका स्तंभ, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अशोका स्तंभ या अशोका एम्बलम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारनाथ कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। इस बिहार के अंदर सारनाथ के अंदर इन्होंने अपना एक अशोका एम्बलम या अशोका स्तंभ बनवाया, वहाँ पे अडॉप्ट की थी यहाँ से वो चीज़ें। तो ये इस तरीके का इन्होंने जहाँ पे भी जाते थे स्तंभ लिखवा देते थे अपना, ये इस तरीके का कुछ भी होता था तो एक ऐसा एम्बलम ज़रूर बना दिया करते थे। इससे ये पता लग जाता था कि ये अशोका एम्पायर के किसी रूलर ने ही लिखवाया या अशोका ने ही लिखवाया, ठीक है, इससे ये बात पता लग जाती थी। तो इन्होंने ये बनवाया और इसको बनवाते समय इन्होंने इधर लॉइन, इधर लॉइन, इधर लॉइन और इसके पीछे लॉइन, ठीक, 4 लॉइंस टोटल। और 4 लॉइंस के बाद में नीचे कुछ एनिमल्स थे, बुल, हॉर्स और एलिफेंट, और एक कौन सा? लॉइन। तो ये 4 एनिमल इनके अशोका एम्बलम के ऊपर देखने को मिलते हैं। हर 4 जो भी एनिमल्स थे इस समय, इम्पोर्टेंस थी उस समय, तो इन्होंने इन एनिमल्स को अपने स्तंभ के ऊपर यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको लॉइन देखने को मिल रहा है वो शायद थोड़ा सा शांत खड़ा हुआ लॉइन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये हो गई है। जो नई पार्लियामेंट बनी है उस पार्लियामेंट के अंदर यही जो शेर है वो शेर अब चेहरा ऊपर करता हुआ दिख के और दहाड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा शांत सा दिख रहा है, वहाँ पे वो थोड़ा दहाड़ता हुआ दिख रहा है, उसके बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं बाहर कुछ इस तरीके से, तो बहुत एग्रेसिव लग रहा है वो, बहुत एग्रेसिव। तो वही उठाया इसके ऊपर, पर्स वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो वो दिख रहा हो, तो उसको लेके बड़े क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं अभी कि ऐसा लॉयन जो सिंबल है वो सिंबल अलग से एक तरीके से एग्रेसिव सिंबल क्यों बना दिया गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो इसको लेके काफ़ी बातें चल रही हैं। सिंबल देख के एटलीस्ट समझ आ रहा होगा कि ये पहले जो है काफ़ी शांत खड़ा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे देख लो कितना एग्रेसिव दिख रहा है, ठीक है। और ये जो एग्रेशन है, एग्रेशन के साथ में देखो मस्कुलर भी दिख रहा है, ठीक है। पहले इतना मस्कुलर भी नहीं था जितना मस्कुलर अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को लेके ही यहाँ पे अभी विवाद हो गया, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि ये जो पहले था, बोला जा रहा है कि ये पीस का सिंबल था। हमेशा से हमने अशोका के बारे में जब आफ्टर लाइफ को उसको एक्सेप्ट किया है, उसको रोल मॉडल मान रहे हैं हम लोग, उस एम्बलम को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया तो हमने उसको एक पीसफुल सिंबल के फॉर्म में यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे एग्रेसिव सिंबल जब लिया गया तो वो पीसफुल जो मैसेज था वो यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ऐसा कुछ लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। हाँ सर, जहाँ तक मुझे आइडिया है, लायन का उसमें पॉइंट था कि प्रोटेक्टर ऑफ धर्म है जो उसके नीचे है। हाँ सर, उसमें पीस से क्या रिलेशन है? अच्छा, पीस से रिलेशन ये था, इस पूरे सिंबल को देखिएगा, इस पूरे सिंबल को, कि जब हम लोग पूरे सिंबल की बात करते हैं तो पूरे सिंबल के अंदर एक मैसेज दिया जा रहा था, अशोका की लाइफ से रिलेटेड होकर देखा जाता है इसको। और अशोका ने जब इस सिंबल को बनाया था तो प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा है, ठीक है, धर्मा जो धम्मा प्रिंसिपल है होता था, ठीक है। व्हील चक्र बोलते थे इसको, एक साइकिल है ये पूरी की पूरी, इसके अंदर आपको टोटल 24 स्पोक्स देखने को मिलेंगे। ये जो स्टिक्स दिख रही हैं कितनी है टोटल? 24 है। और इन 24 के 4 स्पोक्स का हर किसी का कोई ना कोई मैसेज है। इसका मैसेज जैसे पीस होगा, इसका मैसेज यूनिटी होगा, इसका मैसेज हारमनी होगा, इसका मैसेज ह्यूमैनिटी होगा, तो हर स्पोक का कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर है। तो इन स्पोक्स को 24 स्पोक्स को इस वजह से यहाँ पे रखा गया। इसको भी इंडिया के फ्लैग के अंदर देखो जैसे अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो इसको अडॉप्ट करने के पीछे भी किसकी लेगेसी है? वो भी अशोका की ही, कि अशोका का व्हील ऑफ लॉ कहलाता था ये समय, कि अशोका जहाँ पे भी अपना अशोका एम्बलम लगाया करते थे वहाँ साथ साथ में ये व्हील ज़रूर देखने को मिलता था। अभी भी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर आप देखोगे ऊपर अशोका का एम्बलम है और नीचे ये व्हील लगा हुआ है, ठीक है। इसी के ऊपर आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी टीका लगा रहे थे जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ठीक है, सराउंडिंग, तो ये चीज़ें जो थी कि अशोका की जो लिगेसी है वो आज के समय में हम लोग इंडियन फ्लैग के अंदर भी देख रहे हैं, ठीक है, अपने नेशनल सिंबल के फॉर्म में भी देख रहे हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हम लोग इनकी लिगेसी को देख रहे हैं। इसलिए अशोका को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब ऐसी चीज़ें कुछ न्यूज़ में होती हैं तो टीचर्स के दिमाग में चलती रहती हैं ये सब चीज़ें, तो टीचर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन नो डाउट आपसे बन सकता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जब क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है अशोका की लिगेसी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक।